हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एनजी केमिस्ट्री क्लासेस पर। बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आप सब मस्त जबरदस्त जिंदाबाद होंगे। बच्चों, आज थोड़ा सा आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि कुछ बच्चों ने बोला है कि हम आपका चैनल कर सर्च कर रहे हैं पर वो YouTube पर आ नहीं रहा है। तो बच्चों, मैंने देखा कि बहुत सारे चैनल मेरे नाम से, मैंने देखा है कि एमजी क्लासेस के नाम से बहुत चैनल है। तो मैंने चैनल का नाम चेंज कर दिया, एमसी केमिस्ट्री क्लासेस कर दिया है। जो पहले था मेरा एमजी क्लासेस, एमजी को हटाकर एमसी केमिस्ट्री क्लासेस कर दिया है। तो ये बच्चों थोड़ा सा ध्यान रखना कि एमजी ना करके एमसी केमिस्ट्री क्लासेस करना। मैं सारे को एक काम करता हूँ कि मैं अपना जो मैंने डाटा डाला है, जो मैंने क्लास यूट्यूब पर डाली है, मैं उनको चेंज करके एमसी केमिस्ट्री क्लासेस के नाम से डालता हूँ। ठीक है ना? बाकी सब कंटेंट वही रहेगा। ठीक है। आज का हमारा टॉपिक है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल आता कहाँ से है? थॉमसन सर ने कुछ बातें बताई थी, उन बातों को रदरफोर्ड ने गलत बोल दिया कि जैसे कि हमारा प्रोटॉन है कि जनाब इस पूरे गोलाकार परमाणु में समांतर रूप से वितरित है, मतलब कि फैला हुआ है। और ये बात रदरफोर्ड ने गलत बोल दी। ठीक है। तो वो बात किस प्रकार गलत गलत साबित की, वो हम आगे पढ़ते हैं। आज आज का हमारा टॉपिक होगा रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल में क्या है कि सबसे पहली बात कि ये इंपॉर्टेंट इतना है कि आपको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको 5 से 7 नंबर दे, 5 नंबर में तो आ भी सकता है, 5 नंबर में आएगा, या 2 या 3 नंबर। 5 या 3 नंबर में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये तो आना ही। ये बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है, 11वीं क्लास के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मॉडल है। इस पर बहुत ज्यादा फोकस एग्जाम का भी रहता है, एग्जाम करते भी रहता है, और बच्चों को भी इस पर बहुत ज्यादा फोकस करना चाहिए क्योंकि ये अच्छा है, सीखने के लायक। सीख में बहुत सी चीज आपको सीखने लायक मिलती है। दूसरे पे किस प्रकार आता है? अल्फा प्रकीर्णन मॉडल। अल्फा प्रकीर्णन मॉडल के नाम से भी ये एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है। तो हम अब आगे बढ़ते हैं कि उन्होंने क्या करा, रदरफोर्ड साहब ने क्या करा कि एक सोने की प्लेट ली, उसको चारों तरफ से कवर कर दिया जिंक सल्फाइड की लेप लगा कर। ठीक है। उन्होंने क्या करा, उन्होंने क्या करा, रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया, और रेडियो एक्टिव एलिमेंट से क्या करा, उनसे अल्फा कण निकलते हैं, अल्फा कण। तो अल्फा कण उस गोल्ड की प्लेट पे टकराते हैं, उस गोल्ड की प्लेट पे टकराते हैं, कुछ टकराते हैं कुछ नहीं टकराते हैं। ठीक है। कुछ टकराते हैं कुछ नहीं टकराते हैं। इसको किस प्रकार डिफाइन करते हैं कि उन्होंने क्या करा कि एक गोल्ड की प्लेट ली, मानो कि गोल्ड की प्लेट है। ठीक है। ये गोल्ड की प्लेट ली, थोड़ा ये वीडियो लेंथी होगा, थोड़ा एडजस्ट कर लेना। और इसकी जो कमियां हैं उसको मैं बाद में बताऊंगा। इसका नाभिक के मॉडल तक मैं कोशिश करूंगा कि इसी क्लास में खत्म कर दूं, बट थोड़ा ही लेंथी हो सकता है वीडियो, आपको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है। उन्होंने क्या करा, गोल्ड की प्लेट ली। ठीक है। प्लेट ली सोने की। ठीक है। उन्होंने क्या करा कि इसको चारों तरफ से बंद कर दिया, इतनी जगह छोड़ी कि जिससे कि अल्फा कण निकल सके। ठीक है। ये क्या है? जिंक सल्फाइड, जेडएनएस। ठीक है। इस पर क्या बोलते हैं? जिंक सल्फाइड। जिंक सल्फाइड की प्लेट ली, सॉरी लेयर बनाई चारों तरफ इसका, और यहाँ क्या करा, यहाँ रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया, कोई सा भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया,
कोई सा ले सकते हैं। ठीक है, यहां रखा कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ठीक है, एक्टिव एलिमेंट, रेडियो एक्टिव एलिमेंट मतलब रेडियो एक्टिव तत्व लिया कोई भी, और कौन सा ले सकते हैं, रेडियम ले सकते हैं और लेड, पीबी, या तो रेडियम लेंगे या लेंगे लेड। ठीक है, यहां से क्या निकलता है, ये जो है रेडियो एक्टिव एलिमेंट से क्या निकलते हैं, अल्फा कण निकलते हैं। अल्फा कण, अल्फा कण किसे बोलते हैं, अल्फा कण क्या होता है, हीलियम परमाणु ही होता है, हीलियम ही होता है। हीलियम कण को क्या बोलते हैं, हम अल्फा कण बोलते हैं। ठीक है, ये हमारे अल्फा कण, ये इस सोने की प्लेट से जाकर टकराते हैं। किससे टकराते हैं, सोने की प्लेट से। ठीक है, इस प्लेट से टकराते हैं और इस एक अल्फा कण पर चार्ज क्या होता है, अल्फा कण, इसके ऊपर कितना चार्ज होता है, अब इस क्या होता है, +2 आवेश होता है। ठीक है, +2 आवेश होता है एक, इस अल्फा कण को क्या, कौन से अल्फा कण होते हैं, हीलियम पर। हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 होता है, तो हीलियम परमाणु को क्या बोला जाता है, अल्फा कण बोला जाता है। ठीक है, कुछ अल्फा कण एक प्लेट से टकराते हैं तो क्या होता है कि जब ये इस टकराकर इस प्रकार से इस जिंक सल्फाइड की प्लेट से जाकर टकराते हैं, क्या होता है, चमक उत्पन्न होती है, फ्लक्स, एक चमक उत्पन्न होती है। ठीक है, इस चमक को ही उन्होंने बताया कि ये जब गोल्ड की प्लेट रखी और जब जिंक सल्फाइड से अगर जब टकराए, तो उन्होंने यही बात देखा कि जो हमारा थॉमसन ने क्या बोला था कि जो प्रोटॉन है, जो धनावेश है, वो पूरे परमाणु में फैला हुआ है, मतलब पूरे एक समान रूप से फैला हुआ है। यदि ये एक समान रूप से फैला होता तो जो प्रोटॉन थे, जो हमें अल्फा कण मार रहे थे, अल्फा कण की बमबारी करा रहे थे, तो वो क्या होता, एक पूरे को पार करके चले जाते हैं। ठीक है, उसको क्या करते, पार करके निकल जाते हैं। और जो इसकी जो मोटाई होती है 100 नैनोमीटर की होती है। सोने की प्लेट की कितनी मोटाई होती है, 100 नैनोमीटर की होती है। इस प्लेट को, इस पूरे इन्वायरमेंट को पार कर क्या करते हैं, पार निकल जाते हैं। ठीक है, इस अल्फा कण में इतनी ताकत होती है कि ये पूरे धनावेश को फाड़ के पार निकल जाते, पूरे चीरते हुए निकल जाते हैं। ठीक है, बट क्या हुआ कि यह रिफ्लेक्ट, ये क्या होता है, इनके अंदर रिफ्लेक्शन हो जाता है, रिफ्लेक्शन, ये कोई यहाँ आया टकराया, कोई सीधा टकराया, कोई वापसी आ गया। ठीक है, तो उन्होंने क्या देखा कि जब उन्होंने ये चीज देख ली कि भाई जो हमारे अल्फा कण है वो पूरे पार नहीं जा रहे हैं, वो सोच रहे थे कि पूरे पार निकल जाएंगे अल्फा कण, बट नहीं, उन्होंने क्या सोचा कि अल्फा कण टकरा कर वापसी नहीं आ रहे, कुछ कण ही वापसी आए, केवल एक उन्होंने बताया कि एक उसके सेंटर में ही कुछ कुछ ही पार्ट ऐसा है कि जो धनावेश है। ठीक है, कुछ ही पार्ट ऐसा है कि जो धनावेश से है, बाकी उसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन है। मतलब कहने का मतलब तो यही हो गया कि जो इसके पास क्या पॉजिटिव चार्ज होता है, इसके पास पॉजिटिव होता है और इलेक्ट्रॉन के पास होता है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के पास जैसे नेगेटिव होगा तो उसके बीच में आकर्षण होगा, और आकर्षण होने लगे तो कुछ जो इलेक्ट्रॉन से बाहर निकल गई, और पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव आपस में टकराए, तो वो क्या हो, उस बैक डायरेक्शन में वापसी उसी डायरेक्शन में आगे। कुछ क्या होता है कि कुछ रिफ्लेक्स होके उधर की साइड से निकल जाते हैं, क्योंकि अभी बताता हूँ मैं आगे एक मॉडल अपनी स्ट्रक्चर बनाता हूँ। कुछ क्या होता है, कुछ हिसाब से ऐसे हो जाते हैं कुछ, क्योंकि ये रिफ्लेक्ट क्यों हुए, इसलिए रिफ्लेक्ट होते हैं कि जैसे कि इसके पास पॉजिटिव है, इसके पास पॉजिटिव है, तो इन दोनों के बीच में क्या है कि जब दो पॉजिटिव पॉजिटिव आपस में रह नहीं सकते, उनके बीच में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, मतलब रिफ्लेक्शन होगा, वो अपने स्थान से भटक जाएंगे। तो क्या होता है कि कुछ वो अल्फा कण इस टाइप निकल जाते हैं, कुछ यहाँ से टकराते हैं तो यहाँ से निकल जाते हैं, इस प्रकार से। ठीक है, तो मैं एक डायग्राम मॉडल बनाता हूँ, इसका फोटो आप डायग्राम ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है,
मैं ये डायग्राम बनाता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। तो ये नहीं बनाता, इस हिसाब से बनाता हूँ। ठीक है, इस हिसाब से बनाता हूँ डायग्राम। यहाँ से मैं अल्फा का की बमबारी करता हूँ। यहाँ से क्या है, अल्फा का। ठीक है, इस टाइप का copy अल्फा पानी करके। ठीक है, यहाँ एक फोन ने यहाँ जिंक सल्फाइड की प्लेट लगी लगाई मानते हैं, जिंक सल्फाइड की प्लेट। ठीक है, ठीक है, ये क्या है सारे। अब मैं इस चीज को तुम पेपर समझ लेना कि जैसे कि अल्फा कण टकराते हैं, कि कुछ 2000 में से एक अल्फा कण ऐसा होता है कि जो कि टकरा कर वापसी उसी डायरेक्शन में लौट जाता है। ठीक है, कुछ और कुछ क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, कुछ क्या होता है, सोने की पन्नी को पानी का सील चले जाते हैं। तो उन्होंने कुछ निष्कर्षण दिए, कुछ अपनी बात बताई कि इसके ऊपर उन्होंने फिर सिद्धांत लिखा कि भाई ना, परमाणु का कुछ ही हिस्सा ऐसा है जो कि पॉजिटिव चार्जेस के अंदर, एक हिस्से के अंदर एक जो कि सेंटर जो कि केंद्र में है, और उसी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, मतलब उसी के अंदर प्रोटॉन है, बाकी पूरे परमाणु में क्या है, इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉन है। और जिसके कारण उसमें क्या है, जगह खाली है। इसके परमाणु में क्या है, पूरी जगह खाली है। और कुछ स्थान पे क्या है कि जो उन्होंने बोला कि जो रिफ्लेक्ट हो रहे थे ना, जो रिफ्लेक्ट हो रहे थे, जो कि ये वाले ही रिफ्लेक्ट हो रहे थे, कि कुछ जो कुछ इलेक्ट्रॉन जो रिफ्लेक्ट हुए हैं, उनमें क्या बोला कि वो कुछ उसके साइड से निकल के गए हैं, और उनके बीच में पृथ्वी, उनके बीच में रिपल्सन के कारण ये क्या है, इलेक्ट्रॉन जो अल्फा कण है वो इधर से उनका उनका डायरेक्शन चेंज हो गया। ठीक है, उन्होंने यही बताया कि जो अब इनका जो रिफ्लेक्शन का जो ये रिफ्लेक्ट रिफ्लेक्ट हुए हैं, तो इनका कैसे पहचान सकते हैं, इसको कैसे समझ सकते हैं कि मानो कि एक ठोस दीवार ले, हम उस पर बॉल, क्रिकेट की बॉल लेना और उस पर मारना, उस पर मारने की क्या होगा, डायरेक्ट वापसी मारेगा। ठीक है, ठोस पे मारेगा वापसी। और एक उसके ऊपर क्या करना, एक गद्दा लगाना, गद्दा के ऊपर फिर बॉल मारना, उससे क्या होगा, बॉल वहीं की वहीं बैठ जाएगी। ठीक है, प्रेशर से मतलब कि बैट नहीं मारेगा, कोई ठोस चीज भी है बैट मारता है कोई चीज। तो उन्होंने ये चीज देखी कि कुछ स्थान ही ऐसा है जो कि ठोस है ना, उस चीज उस स्थान को क्या बोला उन्होंने, नाभिक बोला। नाभिक कुछ वो जो नाभिक है वो बहुत ठोस है। तो तुम उसी चीज को रदरफोर्ड सामने ये बोला कि वो भी उसके केंद्र में ही है। केंद्र बाकी चारों तरफ से, उन लोग चारों तरफ से देखा तो क्या हुआ, खाली उन लोग को कहीं से खाली हुआ, कहीं से रिफ्लेक्ट हुआ। तो यही बात उन्होंने बताई है कि जो कि इलेक्ट्रॉन जो है, जो हमारे अंदर प्रोटॉन में, प्रोटॉन की बात करी थी, प्रोटॉन जो है वो केवल एक सेंटर के अंदर ही है। चारों पूरे जो प्रोटॉन है वो पूरे उसमें फैला हुआ नहीं है। ठीक है, अब इसको मैं पूरा लिखता हूँ, प्रॉपर तरीके से आपको लिख के बताता हूँ। जो मैंने बताया समझा है वही लिखूंगा। ठीक है, रदरफोर्ड के अनुसार, रदरफोर्ड के अनुसार क्या करना, रदरफोर्ड ने क्या करना की थी, मैंने आप सबको पूरा ऊपर समझा दिया। मैंने जो लिखा है वो ही बताया है, देखना क्या क्या बता। अधिकांश एप्पल सोने की पत्ती को पार, सोने की पत्ती के पार निकल गई। यह जब पत्ती के पार निकल गई तो उससे क्या सिद्ध हुआ कि परमाणु का अधिकांश भाग खाली है। ठीक है, नंबर 2 पॉइंट हमारे तीन तीन चार पॉइंटों में सब कुछ कह देता हूँ। कुछ अल्फा पार्टिकल विक्षेपित हो जाते हैं। कुछ अल्फा पार्टिकल विक्षेपित क्यों हो जाते हैं, क्योंकि जब पोस के ऊपर, जब उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, अल्फा कण के ऊपर, इधर नाभिक जब जहां से रिफ्लेक्ट हुए, जहां से ये विक्षेपित हुए, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। जब पॉजिटिव पॉजिटिव आपस में होते हैं तो बालास्टिक होता है। जब पॉजिटिव उनके बजाय प्रतिकर्षण होता है, मतलब रिफ्लेक्ट हो जाते हैं वो। तो उसी तरह से ये इसको ऐसे ही उनके साथ ऐसा हुआ कि जो साइड से जब
वो रिफ्लेक्ट हुए तो उन्होंने क्या बोला कि इसके पास ठोस कोई केंद्र है, मतलब कोई केंद्र ऐसा है जिसके, उस केंद्र के ऊपर ही, उस केंद्र को क्या बोला उन्होंने, नाभिक बोल दिया था। ठीक है, जिससे वो रिफ्लेक्ट हुए थे, और जिससे वो रिफ्लेक्ट हुए थे उसी चीज को क्या बोला था उन्होंने, नाभिक बोला था। ठीक है, तो उन्हें भी पता चलता है कि परमाणु के केंद्र में धनावेश है जो कि बहुत छोटे आकार का है। ठीक, कहाँ से रिफ्लेक्ट होते हैं, कुछ ही कुछ अल्फा कण ही होते हैं जो कि रिफ्लेक्ट हुए थे। कुछ 2000 में से एक अल्फा कण ऐसा था जो कि वापसी आया था, वापसी उसी डायरेक्शन में आया था। तो उस अल्फा कण से उन्होंने ये बताया कि उसके अंदर क्या है, एक ठोस है, जो भी चीज है वो बहुत ज्यादा ठोस है, जो जिस कारण वो वापसी आया। ठीक है, उस न्यूक्लियस को उन्होंने क्या बोला कि यह नाभिक है। उस ठोस को बोला नाभिक है। नाभिक भी केवल केंद्र में ही प्रेजेंट है। केंद्र में प्रेजेंट क्यों है, क्योंकि केवल वहीं से ही, उसी स्थान से ही क्या लौटा था वो। बाकी ऊपर नीचे से सारे रिफ्लेक्ट हुए थे और उसके साइड से रिफ्लेक्ट हुआ था, बाकी उसमें से ऊपर से नीचे से रिफ्लेक्ट हुआ था, नाभिक के नीचे से ऊपर से रिफ्लेक्ट हुआ था। केवल उस केंद्र से ही क्या हुआ था, वापसी हुआ था। तो उस जगह को क्या बोला कि नाभिक जो सेंटर में है, सेंटर के पास जो है, केवल वही ठोस आकार का है। ठीक है, जहां से वो रिफ्लेक्ट होता है। दूसरे सवाल में ये बात बोलता है कि बहुत कम इलेक्ट्रॉन लौटकर वापस उसी स्थान पर आ जाते हैं, जिससे पता चलता है कि केंद्र में कोई ठोस भाग होता है जिस पर धनावेश होता है। इस ठोस केंद्र को नाभिक कहा। इस ठोस केंद्र को क्या बोला, नाभिक। और नाभिक में कौन कौन होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ये बात मैं बताता हूँ कि आगे क्या क्या सिद्ध हुआ नाभिक के मॉडल में। नाभिक के मॉडल जब बताया इन्होंने, इसी के बेस पे एक नाभिक के मॉडल दिया था, रदरफोर्ड का नाभिक के मॉडल बोलते हैं इसको। तो मैं नाभिक के मॉडल तक आपको पूरा प्रॉपर समझा के जाऊंगा। ठीक, तो निष्कर्ष में क्या निकलता है कि निष्कर्ष में वो बोलते हैं नाभिक का जो आयतन है, तो ये सब उन्होंने देखा, तो उन्होंने क्या बताया, नाभिक का जो आयतन है परमाणु के आयतन की तुलना में अत्यंत कम होता है। ठीक है, नाभिक का आयतन जो है परमाणु के आयतन में अत्यंत कम होता है। ठीक है, दूसरा निष्कर्ष क्या बताया कि नाभिक की त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या से बहुत कम होती है। अब सीधी बात, त्रिज्या क्या होती है, दूरी होती है। ठीक है, दूरी, उसके पास दूरी क्या है, थोड़ी बीच में तो है नाभिक। परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पूछा जाता है सिंबल्स में, एमसीक्यू में पूछा जाएगा। तो ठीक है, परमाणु की त्रिज्या होती है 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। ठीक है, और नाभिक की त्रिज्या 10⁻−15 सेंटीमीटर। ठीक है, ये जो माइनस में ये कम होता है, कभी तो सोचे 10⁻−15 जो आप बोल रहे हैं कि ज्यादा है। ठीक है, तो इस गणना को आप प्रॉपर तरीके से पढ़ लेना, और इस बात का ध्यान रखना कि ये मॉडल बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, मैं ज्यादा फोकस इस पे ज्यादा दे रहा हूँ कि 2 क्लासों में इसको खत्म करूंगा, आपको ये भी बताऊंगा कि इसकी कमियां क्या क्या थी। ठीक है, इसकी कमियों में किस प्रकार की, इस कमियों को किस प्रकार बताया गया। ठीक है, मैं हर चीज भी समझाऊंगा, इसको बहुत ही अच्छे से पढ़ाने वाला हूँ टॉपिक।